ईरान की मिसाइल पावर को समझना है तो इस तस्वीर को डिकोड करना होगा। यहां ईरान की तमाम लीडरशिप है और पीछे हैं ईरान की मिसाइल। आज हम ईरान की सभी मिसाइलों के बारे में डिटेल से बताएंगे, उनकी खासियत, उनकी कमियां, वो क्यों खतरनाक है और उनके निशाने पर कौन कौन है। इस वक्त ईरान जो है उसके सऊदी अरब से रिश्ते ठीक हो चुके हैं, लेकिन इजराइल के साथ उसका तनाव बढ़ गया है। इस वक्त ईरान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इजराइल है, लेकिन पाकिस्तान से भी उसका तनाव बढ़ रहा है और ईरान जो है वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। क्या इजराइल ईरान की इस मिसाइल को रोक सकता है? क्या इजराइल के पास ऐसा एयर डिफेंस है जो ईरान की मिसाइल पावर को अपने एयर डिफेंस से निष्क्रिय साबित कर दे, वो किसी काम की ना रहे, वो इजराइल के खिलाफ कोई हमला नहीं कर पाए? ईरान और इजराइल की दूरी जो है वो करीब 2000 किलोमीटर की है और ये दूरी बहुत ज्यादा है। क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो ईरान को मार सकती हैं? जी हां, उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकती हैं। इन मिसाइलों के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ में यह भी कि रूस के ईरान से क्या रिश्ते हैं और क्या रूस भी ईरान की मिसाइल लेना चाहता है। इस वक्त ईरान के पास जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है। क्या इस मिसाइल का जवाब इजराइल दे सकता है, उसका एयर डिफेंस दे सकता है? ईरान के पास जो मिसाइल है वो है फत्ता, और ईरान के जो अंडरग्राउंड मिसाइल बेस हैं ये अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज माने जाते हैं। किसी को नहीं मालूम कि ईरान के मिसाइल बेस कहां पर हैं, किस जगह उसने अपनी मिसाइल छुपाई हुई हैं, जो ना सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के जितने बेस हैं वहां ईरान इन्हीं खुफिया अड्डों से हमला कर सकता है। ये बाइडेन भी जानते हैं, ये नेतन्याहू भी जानते हैं, उनकी फौज भी जानती है कि ईरान के अंडरग्राउंड बेस जो हैं, जो उसके मिसाइल अड्डे हैं, वो उसके लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर युद्ध के हालात हुए तो ईरान कैसे इन अड्डों से निकालकर मिसाइल लॉन्च करेगा, और ये मिसाइल तेल अवीव की तरफ भी आएंगी। ये मिसाइल उन अड्डों पर भी लॉन्च की जाएंगी जहां पर अमेरिका के बेस हैं। ऐसी ईरान की लीडरशिप के इरादे अटल कहे जाते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है फत्ता मिसाइल। ये करीब 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। उसकी रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। ईरान का दावा है, उसने ऐसे पोस्टर लगाए हैं तेहरान में और बाकी शहरों में जिसमें कहा गया कि 400 सेकंड के अंदर यह मिसाइल तेल अवीव को नेस्त नाबूद कर देगी, उसे मिट्टी में मिला देगी। ईरान अपनी ये मिसाइल परेड में भी दिखा चुका है, यानी दुनिया के सामने वो मिसाइल ला चुका है। अब अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती है कि कैसे ईरान की फत्ता मिसाइल को रोका जा सकता है, कैसे इसे बेकार साबित किया जा सकता है, यानी कि इसका तोड़ निकाल लिया जाए। सबसे पहले बात ईरान की फतेह मिसाइल की। यह 300 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। ईरान की मिसाइल बहुत काम की कही जाती है, छोटी मिसाइल है, इसे आराम से ट्रक के जरिए लॉन्च किया जा सकता है, और यही मिसाइल अब ईरान के जो करीबी टारगेट हैं उनके खिलाफ वार करने के लिए पहली पसंद है। दूसरी पसंद है फतेह 313। यह 500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इसी मिसाइल से ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद बदला लिया था। कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में मारा था। यह तारीख थी 3 जनवरी 2020, और फिर 8 जनवरी 2020 यानी 5 दिन बाद ईरान ने फतेह 313 मिसाइल से इराक के उस बेस पर हमला किया जहां पर अमेरिका की फौज थी। ये बहुत ही सटीक हमले थे, उसे कई हैंगर, कई ठिकाने खत्म कर दिए गए थे। ईरान की ये दोनों मिसाइल यानी फतेह 110 और फतेह 313 ये दोनों बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं, और ये मिसाइल को लेकर रूस से भी बहुत ही पॉजिटिव संकेत मिले हैं, ऐसे संकेत कि वो इन्हें खरीदना चाहता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पे बहुत दबाव है, और यही वजह है कि पुतिन ने अपना रक्षा मंत्री को ईरान भेजा, ईरान की मिसाइल देखने भेजा, ताकि पता चले कि ईरान से कौन सी मिसाइल ली जा सकती हैं। ऐसा मुमकिन है कि ईरान जो है वो रूस को मिसाइल के प्रोडक्शन में मदद कर रहा हो, उसे नई मिसाइल देना भी चाहता हो,
लेकिन इस वक्त ईरान की जो मिसाइल हैं उस पर पूरी दुनिया की नजर है। आज हम इन्हीं मिसाइलों के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल को लेकर सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका को है। अमेरिका को डर है कि वो इन मिसाइलों से उसके नेवल शिप को टारगेट कर सकता है। ऐसा ईरान की मिसाइलें कर सकती हैं, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इन मिसाइलों को लेकर बार बार पब्लिक में आते हैं। वो बताते हैं कि ईरान की मिसाइल पावर को कम नहीं आंका जाए। पिछले जो राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, वो भी इन मिसाइलों की नुमाइश लगाने में काफी आगे रहे। ईरान का मानना है कि वो इसी मिसाइल पावर के जरिए अपने दुश्मनों को दूर रख सकता है। अब एक मिसाइल के बारे में जानिए, यह है क़याम, जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर। यह मिसाइल जो है वो ईरान के आसपास के इलाके में जो उसके दुश्मन हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाई गई है। ऐसी ही मिसाइल अब ईरान जो है वो यमन को भी दे रहा है। यमन के पास कई ऐसी मिसाइल हैं जो ईरान की ही कॉपी कही जाएंगी। उनमें फतेह भी है, यानी फतेह 110, फतेह 113। और अब इन्हीं मिसाइलों से जो हूती हैं वो लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जो शिप हैं उनको डराने में लगा हुआ है। ऐसे शिप्स पर वो हमला भी कर रहा है, और चाहे मिसाइल हो चाहे फिर ड्रोन हो, वो इन शिप्स पर हमला कर चुका है। इसलिए ईरान से जो हूती को असलहा मिला है, जो मिसाइल मिली है, जो ड्रोन मिले हैं, वो अमेरिका के लिए और वो इजराइल के लिए बहुत बड़े चैलेंज बन चुके हैं, क्योंकि यमन के पास, वहां की हूती विद्रोही जो हैं, उनके पास इस तरह की मिसाइल हैं जो लाल सागर में, जो आदेन की खाड़ी में इस तरह की मिसाइल से हमला कर सकते हैं। अब ईरान की एक और मिसाइल देखिए, इसका नाम है शहाब। ये शहाब सीरीज की मिसाइल है। शहाब 1, शहाब 2 और शहाब 3। ये तीनों बहुत ही खतरनाक मिसाइल हैं। शहाब 1 जो है वो कम दूरी की मिसाइल है, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसी मिसाइल को लेकर अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया था। अब ईरान के पास ऐसी मिसाइल हैं जो बहुत लंबी रेंज, यानी कि इजराइल तक वार कर सकती हैं, और ईरान की लीडरशिप ये जानती है कि अगर मौका आया तो वो उन्हें टारगेट जरूर बनाएगा, क्योंकि अब उसके मिलिट्री लीडर जो हैं वो कई हमलों का शिकार हो चुके हैं, और वो जानता है कि इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, उनको डराने के लिए अगर उसके पास सबसे बड़ा हथियार है तो वो मिसाइल है, और इसे लेकर वो हमेशा इजराइल को धमकाता भी रहा है। शहाब 1 की रेंज 330 किलोमीटर है। ये छोटी दूरी की मिसाइल है, लेकिन बहुत कारगर मिसाइल है। शहाब 2 देखिए, शहाब 2 जो है वो 700 किलोमीटर की मिसाइल है। कई बार ईरान ने अपनी से परेड में दिखाया है। शहाब 3 के बारे में जानेंगे तो वो इससे भी खतरनाक लगेगी। यह है 1300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल, यानी कि यह मिसाइल पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के अड्डों पर वार कर सकती है। ईरान की लीडरशिप जो है वो मिसाइल पावर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है, और इसी को अपनी वॉर स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा मानती है। खामेनी हो, चाहे फिर इब्राहिम रईसी हो, या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप हो, हमेशा आपको इनकी तरफ से ऐसे बयान सुनने को मिलेंगे जिसमें ईरान की मिसाइल पावर का जिक्र होता है। मिसाइल को लेकर ईरान ने लगातार काम किया है, और पिछले 3 दशकों में उसकी मिसाइल पावर इस रेंज में पहुंच चुकी है कि वो इजराइल को सीधे टारगेट करने की बात करता रहता है। ईरान की एक और मिसाइल देखिए, इसका नाम है इमाद। इसकी रेंज है 1300 किलोमीटर, यानी पश्चिम एशिया में यह मिसाइल भी अमेरिका के अड्डों को खत्म कर सकती है। रईसी कई बार कह चुके हैं कि ईरान की सुरक्षा के लिए उसकी मिसाइल पावर बहुत खास मानी जाती है, और अंडरग्राउंड बेस पे इसीलिए उसने ऐसी मिसाइलों को तैनात किया है, क्योंकि हमेशा उसे अमेरिका और फिर इजराइल से एयर स्ट्राइक का खतरा बना रहता है। ईरान ने अपनी मिसाइल प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया है। उसने मिसाइल ना सिर्फ यमन में हूथी विद्रोहियों को दी है, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह जो है उसके पास भी फतेह क्लास की मिसाइल हैं। अब ईरान की इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल देखिए, इसमें खुर्रम शहर है, इसमें सजिल है, इसमें गदर 1 है। ये सभी मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती हैं, और इस रेंज में इजराइल उसका सबसे बड़ा टारगेट है।
इस रेंज में वो इजराइल को इन तीनों मिसाइलों से खत्म कर सकता है। गदर 1 इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर इसकी भी रेंज 2000 किलोमीटर है और सज्जिल इसकी भी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये तीनों मिसाइल ईरान की बहुत बड़ी ताकत हैं। उसने क्रूज मिसाइल बनाई है, लेकिन इन मिसाइलों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। ईरान का मानना है कि ये मिसाइल जो हैं वो ईरान के लिए एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। वो इन मिसाइलों से इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको चकमा देने की बात करता है। उसका मानना है कि इजराइल के एयर डिफेंस की हर लेयर को ये मिसाइल पार कर सकती हैं, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे फिर वो एरो एयर डिफेंस सिस्टम हो। वो इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहेंगे। अब नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो इन मिसाइलों के बारे में जितना भी जानते हैं, उन्हें सिर्फ अपने एयर डिफेंस पर ही भरोसा करना है। इजराइल के पास ऐसा एयर डिफेंस है जो हमास के रॉकेट्स तो रोक सकता है। हालांकि उसने यमन की मिसाइल को भी रोका है, लेकिन जब ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की बात होगी तो यह उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा निवेश किया है। उसके पास एयरफोर्स तो कमजोर है, लेकिन उसकी मिसाइल पावर को लेकर किसी को शक नहीं होता। ऐसा उसने पहले भी दिखाया है, जब उसने अमेरिका के अड्डों पर हमला किया। ऐसा उसने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल से हमला करके भी बता दिया है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी भी एयर डिफेंस को फेल कर सकती है। अब इजराइल के सामने चुनौती यह है कि वो ईरान की जो लीडरशिप है उसके इरादों को समझे, उसकी ताकत को समझे और उसके इरादों को समझे, क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर कोई ताकत है जो इजराइल से टकरा सकती है, उसके लिए खतरा है, तो वो सिर्फ ईरान है। और ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी मिसाइल पावर किसी से कम नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहेंगे। शुक्रिया।